हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्शन फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल देखने वाले हैं। तो देखिए वृत्त होता कैसे है। तो वृत्त देखिए, जो आपको सर्कल दिख रहा है ये सर्कल, इसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। मान के चलिए आपका साइकिल का पहिया हो गया, मोटरसाइकिल का पहिया हो गया, वो क्या है, वृत्त है। देखिए आप लोग देखे होंगे साइकिल के पहिए में बीच में से तीली इधर उधर गई हैं। जो बीच में से तीली इधर उधर जाती हैं, बीच वाले को हम लोग बोलते हैं केंद्र यानी सेंटर। अब देखिए जो यहाँ तीली इधर उधर जाती हैं, मान के चलिए यहाँ से तीली इधर गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, यानी इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। अब देखिए हम लोग वृत्त का परिमाप निकालने वाले हैं, अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं। देखिए परिमाप होता क्या है, देखिए यहाँ पर अगर मान के चलिए यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, कोई आदमी यहाँ से पूरा एक चक्कर यहाँ से यहाँ पूरा लगाता है, इस वृत्त का पूरा एक चक्कर लगाता है, तो उसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। अब परिमाप निकालते कैसे हैं आइए देख लेते हैं। देखिए वृत्त का परिमाप जो होता है वो एक सूत्र से होता है। तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। अब देखिए हम लोग वृत्त का परिमाप निकालेंगे कैसे। मान के चलिए यहाँ पर एक त्रिज्या है, त्रिज्या मान के चलिए यहाँ पर है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर दे दिया गया त्रिज्या। अब बोला गया है वृत्त का परिमाप निकालो, तो कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पाई है, 2 और पाई के बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ गुना चिन्ह छुपा रहता है, लेकिन गुना चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए पाई है, पाई का हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो पाई का वैल्यू होता है उस 22/7 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 22/7, 22/7। अब देखिए जो आर का मान है, जो त्रिज्या का मान है कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। लिखेंगे यहाँ इंटू लगाएंगे, लिखेंगे 14। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कटाएंगे इसको। देखिए यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूना 14, बचा क्या है 2 गुने 22 गुने 2। नीचे एक बचा है, नीचे एक को हम लोग नहीं लिखते हैं। आइए इसको गुना कराते हैं। 2 में 22 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 44, और 44 में 2 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 88, यानी 88। ये देखिए यहाँ सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप आपको ये वृत्त का परिमाप समझ में आ गया होगा, ये सर्कल भी समझ में आ गया होगा। और देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका भी एक सूत्र आता है, वो सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल होता है, ये क्या होता है। मान के चलिए यहाँ जो खाली खाली जगह है, देखिए यहाँ पर खाली खाली जगह, ये सब खाली जगह है, तो क्या है, ये क्षेत्रफल है। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ये जो खाली जगह है इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। लिखेंगे यहाँ पर 22/7। देखिए आर स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर पाई और आर के बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ इंटू चिन्ह लगेगा। देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू क्या है, 14 सेंटीमीटर है। देखेंगे 14, इसका हम स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 22/7 इंटू 14 की स्क्वायर है, मतलब 14 2 बार लिख सकते हैं हम लोग, 14 इंटू 14, क्योंकि देखिए इसको दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर। अब देखिए इसको कटाते हैं। देखिए यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूना 14, बचा क्या है 22 गुने 2 गुने 14। देखेंगे 22 गुने 2 गुने 14, इसको ये गुना कराते हैं। देखिए 22 में जो 2 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 44, या गुने 14 हो जाएगा। अब देखिए 44 को 14 गुना कराएंगे तो हो जाएगा 616, 616। तो ये हम लोग हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप आपको ये वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।